Planet Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. It's summertime in India and the plains of northern India are reeling under scorching heat. There has been a sharp rise in temperatures across the country, but this year the northern part witnessed the warmest March and April of the last 3 decades. Hello Light family, मेरा नाम है अभिनव and today we are going to talk about a topic on which ignorance can actually cause a question mark on our very own existence. और आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। हर साल 22 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं अर्थ डे और इस दिन हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपना सपोर्ट हमारे प्लैनेट के लिए। इस दिन बहुत सारी प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं, इसके साथ साथ चिल्ड्रंस कंपटीशन, इसके साथ साथ हम करते हैं बहुत ही सारे प्रोटेस्ट फॉर द अवेयरनेस ऑफ आवर प्लैनेट। बट इज इट इनफ? सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट चेंज होता क्या है एंड व्हाई एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। यूएन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर्स एंड वेदर पैटर्न्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारे अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से और बहुत सारे अदर फैक्टर्स की वजह से, जिनके बारे में बात करेंगे हम आगे चल के इस वीडियो में। हम में से बहुत सारे लोग जो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं, दे मस्ट हैव फेल्ट कि जो इस साल का अप्रैल और मार्च है दे वर क्वाइट हॉट। क्यों? क्योंकि पिछले 30 साल के अंदर दीज आर द हॉटेस्ट मार्च एंड अप्रैल मंथ्स। हमें से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं जो हिमालयास का स्नो कवर है वो 40% से भी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। एंड आई वांट टू गिव यू वन मोर एग्जांपल। साउथ अफ्रीका विच इज़ द लीस्ट प्रोन कंट्री फॉर फ्लडिंग, वहाँ पर 400 साल के अंदर सबसे बड़ी फ्लड आई है एंड मोर देन 450 people have lost their life and it is considered as one of the biggest natural calamity in the country. Scientists और experts की studies के according क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट इंडिया जैसी कंट्रीज पे शायद सबसे ज़्यादा होगा। जैसे कि इरेटिक मॉनसून, हमारी कंट्री जहाँ पर 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं मॉनसून के ऊपर, उसके ऊपर एक बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है क्लाइमेट चेंज का। कैसे? जैसे कि मॉनसून जितने दिनों के लिए हमारे इंडिया के अंदर आता है उसकी ड्यूरेशन कम हो सकती है या उसका पैटर्न शिफ्ट हो सकता है। जैसे कि हमारे देश में मॉनसून स्टार्ट होता है अप्रैल से, जो कि स्टार्ट होता है सदर्न पार्ट से, और उसका जो टाइम है वो शिफ्ट होकर किसी और मंथ में आगे जा सकता है, विच इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ क्रॉप्स। और इसके बाद अगर हम बात करें, इंडिया एक पेनिनसुला है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं 3 साइड्स से वाटर से कवर्ड हैं और इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो खतरा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसके साथ साथ जो स्नोफॉल है नॉर्दर्न एरियाज़ में वो कम होगा, लेकिन जो कोल्ड वेव्स हैं दैट विल स्वेप्ट अवे द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। हीट वेव्स एक और खतरा है जिससे इंडिया इस टाइम पर जूझ रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये नोटिस किया होगा पिछले कुछ साल में हीट वेव्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड फायर्स हुई हैं उत्तराखंड जैसे स्टेट में, जिसे कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द कोल्डेस्ट स्टेट इन इंडिया। इसके साथ साथ इंडिया के लिए जो चैलेंजेस हैं उनमें से एक बड़ा चैलेंज है हाई सी लेवल राइज। इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि इंडिया की मेट्रोपॉलिटन्स जैसे कि मुंबई, अगर दुनिया का टेम्परेचर 2 डिग्री से बढ़ता है तो मुंबई जैसी सिटीज़ का एक बहुत ही बड़ा एरिया डूब जाएगा पानी के अंदर। इसके साथ साथ इंडिया फेस कर रहा है ड्रॉट, लैंडस्लाइड्स, लैंड इरोजन। उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिडक्शन इन क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया। जो जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश के अंदर 135 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं एंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन लीड टू अ वेरी वेरी सिवियर ह्यूमन प्रॉब्लम फॉर इंडिया। एंड फ्रेंड्स, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पिछले कुछ सालों में हुई बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कुछ आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एमिट होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे कि CFC। और इसके साथ साथ जो ऑटोमोबाइल्स हैं जो हमारे देश के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ही तेज़ी से बढ़े हैं, उनके एग्जॉस्ट से निकलने वाले फ्यूम्स से भी ओजोन जो है उसका फॉर्मेशन होता है। लेकिन इट्स नॉट ऑल बैड।
अब हम बात करेंगे कि क्या मेजर्स और क्या स्टेप्स लिए हैं हमारे देश ने क्लाइमेट चेंज को कंटेन करने के लिए और क्या क्या कमिटमेंट्स हैं इंडिया की ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो हो पहले से बेहतर। पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड के अंदर और COP26 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने ये कमिट किया और इसके साथ साथ 2030 तक इंडिया प्रोड्यूस करेगा 500 गीगावाट से भी ज़्यादा एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल्स मेजर से। और इंडिया का टारगेट है 2070 तक एक ऐसी कंट्री बनना जहां पर होंगे जीरो एमिशंस। इसके साथ साथ इंडिया द्वारा लिए गए कुछ आइकॉनिक स्टेप्स हैं, उनमें से सबसे बड़ा है ऑसवॉक, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जहां पे इंडिया बेसिकली लीड कर रहा है उन कंट्रीज में वेयर सन इज शाइनिंग रियली रियली हाई, वहां पर सोलर एनर्जी पे इतना ज़्यादा एम्फसाइज किया जाए ताकि उन कंट्रीज़ की एनर्जी नीड्स को पूरा किया जा सके सोलर से। इसके साथ साथ इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया जो है प्लास्टिक फ्री, जहां पे सिंगल यूज प्लास्टिक इज बैंड। और आइए अब सोचते हैं कि आप और मैं मिलकर क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से अपने देश को बचाने के लिए। जैसे कि सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, इसके साथ साथ अपने घर की लाइट्स को रिप्लेस कीजिए एनर्जी सेविंग LED लाइट से और ऐसे अप्लाइंसेस को यूज़ कीजिए जो एनर्जी एफिशिएंट हैं। इसके साथ साथ हमें लगाने होंगे बहुत सारे पेड़ और सबसे आखिर में हमें करना होगा प्लास्टिक यूज़ के ऊपर कंट्रोल। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो लगी होगी बहुत ही अच्छी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो you do not miss any notification whenever we upload any video. Till then, take care and have a good day. Fearless.